Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else। आज जो है हम लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि EMRS PGT 2023 के सिलेबस में मेंशन है। हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसके बेसिक कोर कंसेप्ट को जानेंगे और उस पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन के बारे में आपको पता होगा, इक्वेशन वही होता है जिसमें इक्वलिटी साइन लगा हो। उसी के जैसा यदि इक्वेशन में इनइक्वलिटी यदि साइन दिया हो, लाइक एज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये यदि साइंस हो तो ये इनइक्वेशन कहलाता है। एज ए डेफिनेशन यदि समझना हो तो कोई भी दो रियल नंबर या कोई भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यदि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल उनके बीच में लगा हो तो वो इनइक्वलिटी फॉर्म करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर्स या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि रिलेट हो, ये फोर सिंबल्स, कोई भी फोर सिंबल से रिलेट होने चाहिए तो वो इनइक्वलिटी हो। केवल इक्वलिटी का साइन नहीं होना चाहिए, यदि इक्वलिटी का साइन होगा तो वो इक्वेशन कहलाएगा, ना कि इनइक्वेशन। तो ये चारों में से एक ये सिंबल होना ही चाहिए एक्सप्रेशंस के बीच में, तो ये इनइक्वलिटी कहलाएंगे। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये रियल नंबर्स, ये देख सकते हैं ये वेरिएबल है और ये भी एक नंबर है 0। आप देख सकते हैं इसके बीच जो है लेस देन का साइन लगा हुआ है, ये इनइक्वलिटी है। इन द सेम वे ये भी एक इनइक्वलिटी है। ये चारों में से कोई भी एक साइन लगे होने चाहिए तो इनइक्वलिटी हो जाएगा। अब इनइक्वलिटीज़ को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में। लाइक एज न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी ऐसा इनइक्वलिटी होता है जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं। लाइक एज ये न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और 5, इन्हीं के बीच में इनइक्वलिटी साइन लगा हुआ है 7, 5। कहने का मतलब है ये केवल नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स के बीच में ही इनइक्वलिटी साइन रहे तो वो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी होता है। एक होते हैं लिटरल इनइक्वलिटीज़। तो लिटरल इनइक्वलिटीज़ जो होते हैं उनका आप एग्जांपल देख सकते हैं, x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y लेस देन इक्वल टू 4। ये सब लीनियर लिटरल इनइक्वलिटीज़ कहलाते हैं। अब एक जो है लिटरल इनइक्वलिटी कहने का मतलब ये जो है वेरिएबल्स रहेंगे, वेरिएबल्स और एक नंबर्स के बीच में इनइक्वलिटी रहेगा। वेरिएबल्स ज़रूर रहेंगे, इसमें केवल नंबर्स ही नहीं रहेंगे। डबल इनइक्वलिटी का मतलब समझते हैं। डबल इनइक्वलिटी का यदि दोनों लिटरल भी हो और न्यूमेरिकल दोनों होना चाहिए और दोनों के बीच में इनइक्वलिटी लगा होना चाहिए, या दोनों न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी भी हो सकते हैं, बट दो इनइक्वलिटी का साइन होना चाहिए। इसमें दो बार प्रयोग हुआ हो इनइक्वलिटी का। लाइक एज यहाँ देख सकते हैं लेस देन का साइन है और यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो दो इनइक्वलिटी यहाँ सिंबल्स लगे हुए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं लेस देन का फिर से लेस देन का हो गया, तो ये एक्चुअली अलग अलग करें तो 3 लेस देन 5 और 5 लेस देन 7, दो इनइक्वलिटी निकलेंगे। दैट इज़ वाई ये डबल इनइक्वलिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के बारे में देखते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में हमेशा ध्यान रखना है इक्वलिटी का साइन रहेगा ही नहीं, उसमें केवल इनइक्वलिटी का लेस देन या ग्रेटर देन का साइन रहेगा, या तो ऐसा वाला सिंबल रहेगा एक्सप्रेशंस के बीच में। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं एक्स प्लस बी लेस देन 0, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हैं एक्स प्लस बी लेस देन सी, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो केवल लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल्स का यूज हुआ है, साइंस का यूज हुआ है, और इसमें इक्वलिटी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कहीं भी साइन नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहे जाते हैं। आप एग्जांपल में भी ले सकते हैं 2x प्लस 3x लेस देन 5। ये मेन जो है साइन उसका उस पर बेस्ड होता है। यदि ग्रेटर देन या लेस देन हो तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो जाता है, इक्वलिटी का साइन नहीं होना चाहिए। अब स्लैक इनइक्वलिटी क्या है? स्लैक इनइक्वलिटी में एक्सप्रेशन के बीच में
ग्रेटर देन इक्वलिटी साइन जरूर रहेगा, इक्वलिटी तो रहेगा ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू तो लेस देन या ग्रेटर देन तो रहेगा। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी का भी साइन रहे, लाइक आज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इक्वलिटी लेस देन ग्रेटर देन का तो साइन है ही, साथ में हर एक के साथ आप देख सकते हैं इक्वलिटी का भी साइन लगा हुआ है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा, ऐसा जो इनइक्वलिटी होगा वो स्लैक इनइक्वलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी हो, ऑब्वियस जैसा नाम है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक नाम है मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और उसके बीच में इनइक्वलिटी का साइन होगा। तो ऐसा जो भी को हो इनइक्वलिटी वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अलजेब्राइक सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का कैसे करते हैं यदि वन वेरिएबल का हो, और उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं ठीक ढंग से। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या रूल्स हैं, क्या हमको सॉल्यूशन करने समय क्या क्या रूल्स फॉलो अप करने होंगे। तो रूल नंबर 1 है कि इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी मान लीजिए इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन नॉट इक्वेशन एक्चुअली इन इक्वेशन ये है, तो कोई भी मान लीजिए ये इन इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड भी किया जा सकता है। मान लीजिए दोनों तरफ 2 ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए 2 ऐड करना है तो हमको दोनों तरफ ऐड करना होगा 2 से। यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना होगा, दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक ही तरफ नहीं करना है। जो भी काम करना है वो दोनों तरफ आपको करने होंगे। नेक्स्ट जो रूल नंबर 2 है, कोई भी इनइक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से। मान लीजिए ये इनइक्वलिटी है हमारे पास, तो दोनों तरफ सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 2x इंटू 2 कर दो और इधर भी 3 इंटू 2 कर दो। सेम नंबर देख लो, सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। मान लीजिए ये है तो डिवाइड भी आप कर सकते हो सेम नंबर से, 2x/3 कर दो, इधर भी 3x 3/3 कर दो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ये रूल है इनइक्वलिटी का। कुछ नोट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं सॉल्यूशन करने समय। जब इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करोगे इनइक्वलिटी से तो साइन जो है चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप मल्टी ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लीजिए 2x लेस देन 3 है और आप 2x प्लस 3 कर दिए, लेस देन 3 प्लस 3 कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। साइन अल्टर नहीं होता है, सेम ही रह जाता है। नोट 2 ध्यान देने वाली बात है, दोनों साइड यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो कुछ था नहीं, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि यदि नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, लाइक एज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 है, और मान लीजिए माइनस से दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करने हैं -1 से, तो यहाँ -2x हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, और यहाँ -3 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वलिटी साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू की जगह पे। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इनइक्वलिटी है 4x लेस देन 3, आपको -2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ठीक है आप कर दें -2 से मल्टीप्लाई, -2 इंटू 4x, और यहाँ 3 इंटू -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये एक चीज़ होगा कि ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा, ये आपको करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। आप सेम चीज़ डिवाइड में भी कर सकते हो। मान लो 2x लेस देन 4 है, आपको -2 से डिवाइड लगाने हैं, तो 2x डिवाइडेड बाई -2 और 4 डिवाइडेड बाई -2, लेकिन एक चेंजिंग होगा कि ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में यदि नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस साइन जो है चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नंबर से करने से कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, केवल नेगेटिव नंबर से करने से होगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करके हम देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करें। 30x लेस देन 200 है, इनइक्वलिटी एक दिया हुआ है
और नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर हो तो आप सॉल्व करके दिखाओ, और नंबर सेकंड जो है x एक इंटीजर हो तो क्या सॉल्यूशन होगा, ये चीज़ आपको निकालने हैं। तो लिखने का तरीका होना चाहिए, देखिए इनइक्वालिटी दिया हुआ है 30x लेस देन 200, तो मेनली जो है सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये x का वैल्यू निकालें, क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे उसको निकालने होते हैं। और 2 रूल्स मैंने बताए हैं, वो रूल्स को आपको अप्लाई करने होते हैं, जहाँ जो ज़रूरत पड़े, जो नीड हो, उस रूल्स को अप्लाई करने हैं और निकालने हैं। तो ये 30x अल्टीमेटली x का वैल्यू होना चाहिए हमारे पास, केवल x का वैल्यू निकलना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं x के साथ 30 जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ 30 से डिवाइड लगा देते हैं। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक तरफ x केवल बचा रह जाएगा और x का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। दैट इज़ वाई 30 से डायरेक्टली डिवाइड लगा दिए। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है, वही साइन। और 30 से डिवाइड ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरफ 30 से डिवाइड हमें लगाने होंगे। तो हमने लगाए हैं 30 से डिवाइड, लगाने पे ये x लेस देन 20/3, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल फाइंड x लेस देन 6.6 ये, और ये जो है ये डेसिमल वैल्यू आ रहा है। फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ था कि x जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस ये डेसिमल में नहीं होता है नेचुरल नंबर, तो क्या क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो है लेस देन 6.6 है और x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये जो नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6, सिंस नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है तो 1 to 6 यही जो है हमारा नेचुरल नंबर सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा हमें। इन द सेम में x जो है एक इंटीजर होना चाहिए, तो चीज़ तो वही है, यही है x जो है लेस देन 6.6 डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ है। x इस बार इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर की कंडीशन में नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं ना, तो ऐसा कंडीशन में सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स भी हमको लेने पड़ेंगे। 6 से जो भी छोटा नेगेटिव नंबर्स होगा, 6 से जो भी नंबर्स होगा छोटा, 6 5 4 3 2 1 यहाँ तक तो होंगे ही, नेगेटिव नंबर्स भी 0 -1 ये सब लेने पड़ेंगे आपको। स्क्रीन पे ये 0 -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी तक जाएगा, ये लेने पड़ेंगे। इसको यदि क्लोज और ओपन इंटरवल में देखें तो ये इधर तो क्लोज इंटरवल है, 6 तक जा रहा है, वैल्यू जो है 6 भी होगा, तो ये इधर से क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इधर का पता नहीं कहाँ तक जाएगा, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स वो भी होंगे, तो इधर से ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी तक होगा। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं रूल्स का यूज़ करके। तो थैंक यू एवरीवन।